कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, तालियां ही पेमेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो। हमारे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब दिवंगत हो गए कोरोना में, उनका एक शेर था, मैं फिर वहीं लौट आया। मुझे उस दृश्य ने बड़ा अभिभूत किया, कल भी अभिभूत किया जब नेताजी जनता से कह रहे थे कि आप मनाओ बर्थडे, मैं आपकी बर्थडे में आऊंगा। बड़प्पन पदों से नहीं होता, बड़प्पन अंदर होता है। कुंवर जी का शेर है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, और मैं तो हूं ही। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। तब कह रहा हूं कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। सुनिएगा बंद, एक एक पंक्ति पर आपको एक चेहरा याद आएगा, पार्टी में काम करता हुआ, सदन में काम करता हुआ, इधर से उधर दूसरे दलों में आता जाता। अगर याद आए तो वहां करना। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया, ऐसे उजले लोग मिले, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे धनी मिले जो, अभी ये चुनाव चल रहा है, आपको धन का संकट है, अभी सत्ता आ जाए धन का संकट, आप देखना क्या स्थिति हो जाएगी। ये ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। इस पंक्ति का सौंदर्य समझें। आप तो कवि सम्मेलनों के श्रोता रहे हैं, उदय प्रताप जी के कारण, नेताजी के कारण, अखिलेश जी के कारण आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने, तो इसका सार समझे और मुझे दाद दें। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मिले पराएपन से अपने, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया। आखिरी बंद सुनिए, अंबिका जी और हमारे तमाम, इनके यहाँ मैं बलिया गया था तो एक कवि धोखे में आ गया, उसने कहा मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है। मैंने कहा कैसे? बोले मुझे कहा गया कि अंबिका के निमंत्रण पर जाना है, तो आदमी निकला है यहाँ पर। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे। अब ये समझिएगा मैं कहां बोल रहा हूं, बोलूंगा नहीं, आप इसका अर्थ समझिए कि जिनको जगत विजेता समझा, जिनको जगत विजेता समझा। टीवी के चैनल्स की बहसों में नहीं देश जीता जाता, देश का मन सड़क पे जीता जाता है, लोगों में जीता जाता है। इस दांत घिसने के लिए अनुराग बहुत हैं, रोज शाम का यही कार्यक्रम है इन लोगों का, हमने भी किया 4-5 वर्षीय। कि जिनको जगत विजेता समझा, नाम नहीं लेने चाहिए लेकिन चेहरे आपके सामने आएंगे। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। अब ये पत्रकार बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करें, ये इसलिए बैठे हैं कि मेरे मुंह से कुछ निकले और ये कहें कि समाजवादियों की उपस्थिति में कुमार ने दिए संकेत। ये जनता के अलावा सबका संकेत पकड़ते हैं। जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी
एक व्यापार का शब्द पढ़ रहा हूं, कविता के लोग ध्यान दें, आदरणीय उदय प्रताप जी। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। राजनीति का मंच नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता कि किसान आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का नहीं है, मुझे दुख इस बात का था, और मैं लगातार 1 वर्ष से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिता प्रोफेसर थे और खेती भी करते थे, और मैं जो खेती करता हूं 6-10 एकड़ में, वो तो अय्याशी की खेती है। चले गए फार्म हाउस के फोटो डाल दिए, हमें नहीं पता। लेकिन दोस्तों, सड़क के हाईवे से 200 रुपए का कैक्टस खरीद के नोएडा के 67 माले की अपनी बालकनी में सजाकर फोटो खींचने वाले लोग जब जून की तपती दोपहरी में काम करने वाले किसान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके विषय में फेसबुक पे लिखते हैं, तब कष्ट होता है। कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। इस पंक्ति का संकेत आपकी तालियां उठाएगा, मैं जानता हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। गोलमेज सम्मेलन में गांधी गए, मनोज जी बैठे हुए विद्यार्थी हैं। लोग कहते हैं कि गांधी की ताकत क्या है। लोग गांधी पर लोहिया पर सवाल करते हैं। उनके लिए प्रोटोकॉल का कागज आया किंग के यहां से कि आपको किंग से मिलने का समय दिया गया है, तो ये पहन के आइए, ग्रे कलर का कोट होना चाहिए, पैंट ऐसी होनी चाहिए। पर वो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी छाती का आदमी था, वो पहुंच गया जैसे था। जब पैलेस पे उतरा तो एडीसी ने अंदर जाके बताया कि साहब वो तो नंगा आ गया है, एक ही धोती है। तो किंग ने कहा कि चर्चिल बोलता तो था नंगा है, पर ऐसे आ जाएगा ये पता नहीं था। तो एडीसी ने कहा साहब बुलाऊं कि भेज दूं? बोले नहीं, बुलाओ। लोग पूछते हैं कि गांधी की ताकत क्या है, लोग पूछते हैं गांधी की हिम्मत क्या है। मैं नेताजी की उपस्थिति में यह बात कह रहा हूं। किंग ने पहला सवाल पूछा, और किंग का मतलब आज का बोरिस जॉनसन नहीं था, 2/3 दुनिया पर राज करने वाले आदमी का नाम किंग होता था। किंग ने पूछा, वेल मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स? तुम्हारे कपड़े कहां गए? बिना झिझके हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी छाती के आदमी ने परदेश की जमीन पर अपने सबसे बड़े राजा के सामने कहा, नॉट इवन माइन, केवल मेरे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कपड़े तो आपने चुरा कर पहन लिए हुजूर। इसे गांधी की ताकत कहते हैं। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर आपके चाचा की प्रशंसा के लिए किसी के दादा को गाली देना कहां तक संभव है यार। आप चाचा की तारीफ करो। आप जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे ही निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, इस पीड़ा को स्वीकार करें और मुझे विदा दें। हम मंजिल तक कैसे पहुंचे जिनको खुद रास्ता भटकाए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे आए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।